सोशल स्टडीज चैनल प्रदीप में श्रोताओं आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके बीच एक नई घटना कहानी लेके हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। ये घटना नैनीताल में नीम करोली बाबा के आश्रम की है। नीम करोली बाबा जानी मानी हस्ती हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। आज मैं उनके आश्रम की एक घटना सुना रहा हूँ। ई फाउंडेशन के पहले अध्यक्ष जेफ एस्कॉल हैं और लैरी महामारी वैज्ञानिक हैं। ये लैरी का हमेशा आगमन बाबा के यहाँ आना जाना होता रहता है। नीम करोली बाबा के पास ये आते रहते हैं, उनके ये भक्त हैं। एक बार ये जेफ के साथ उनको लेके बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए लाते हैं। जेफ और लैरी आश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ पर माँ हैं, श्री माँ और जीवंती माँ। उनके बीच में अपने बाबा से स्मरण उनको बताते हैं। माँ भी बहुत खुश हैं। सारी घटनाएं चलती रहती हैं, जिस प्रकार के उनका प्रेम सिद्धियाँ के बारे चर्चा होती है। पुनः वो दिन बीत जाती है। दूसरे दिन जेफ और लैरी पुनः आश्रम में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो माँ से कहते हैं कि मैं हमेशा आते जाते रहता था। लैरी बताते हैं, लेकिन बाबा जी कभी माँ से मिलने नहीं दिए, क्योंकि माँ से वही लोग मिल सकते थे जिन्हें बाबा अनुमति देते थे। हंसते हुए उन्होंने कहा कि शायद महाराज जी ने मुझे तो वीज़ा दिया ही नहीं था माँ से मिलने का। ये बात भी ऐसे तैसे चली जाती है। फिर इसी बीच माता जी से अनुमति मांगते हैं। लैरी ये तो पुराने भक्त हैं कि बाबा जी जहाँ पर बैठ के लोगों को दर्शन देते थे, वहाँ मैं इनको घुमाना चाहता हूँ। वो जेफ लेके उनको जाते हैं और महाराज जी की कुर्सी के पास ले जाकर बताते हैं कि यहीं पर महाराज जी सब सारे लोगों से मिलते थे। फिर वो कुटी के अंदर चले जाते हैं और जहाँ पर जिस तख्ते पर चौकी पर बैठ के बाबा जी मिलते थे, उसको दोनों हाथ पकड़ के लैरी याद में ध्यान मग्न हो जाते हैं। जेफ भी ध्यान मग्न हो जाते हैं। फिर उनका ध्यान टूटता है, बाहर आते हैं। जैसे ही कुटिया से बाहर आते हैं, बरामदे की दूसरी तरफ से माँ भी वहाँ आ जाती हैं। अनायास ही माँ उस प्रांगण से एक सफ़ेद पत्थर उठाती हैं और जेफ को उसके हाथ में देती हैं। जेफ जैसे ही सफ़ेद पत्थर को अपने हाथ में लेते हैं, बेसुध हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, एक नई दुनिया में चले जाते हैं। लैरी उनको देखते हैं, कुछ देर के बाद वो स्तब्ध रहते हैं। उनको हाथ से छूते हैं तो उनको होश आता है। फिर कहते हैं कि जेफ आप कहाँ खो गए। इतना सुनते के बाद जेफ बताना शुरू करते हैं, मैं अफ़गानिस्तान में था, वहाँ मुझे एक भविष्यवक्ता से भेंट हुई थी। जेफ का हमेशा से इच्छा था सिद्ध पुरुषों से मिलने की। उनकी अंतर आत्मा अतृप्त थी। उन्हें ऐसा लगा था वो बहुत प्यासे हैं और उन्हें पानी की ज़रूरत है। यही सब खोज में जब अफ़गानिस्तान में वो थे महामारी के संबंध में, तब ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं जेफ और लैरी। वहाँ भविष्यवक्ता ने उनसे बताया था कि आपकी वो दिन आखिरी यात्रा होगी सिद्धि की, जब आपके हाथ में कोई सफ़ेद पत्थर देगा। और माँ ने उन्हें अनायास ये पत्थर दिया। ये बात सिर्फ जेफ जानते थे। वो आश्चर्यचकित थे, उस दिन को याद करते हैं, उस भविष्यवक्ता के बारे में। और मैं ये कहानी आपको ये घटना में सुनाने का मेरा कारण है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, घट जाती हैं, जो आपके जीवन से आपको आनंदित कर जाती हैं। आप अपने जीवन में सारे सुख दुख भुला के एक नई जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाया। भविष्य तो बड़ा विचित्र चीज़ है। हर कोई अपने भविष्य को जानना चाहता है और एक से एक भविष्यवक्ता हैं, लेकिन इस प्रकार छोटी सी तीक्ष्ण चीज़ों को जानना बड़ा कठिन है। फिर भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो भविष्य को बता सकते हैं भविष्य। लेकिन उससे भी मार्मिक चीज़ तो ये है कि जीवन में छोटी सी चीज़ को जब बताए और आपके जीवन में बड़ा आनंद दे जाए, वो भविष्यवाणी का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। मैं ये कथा, ये घटना आपको सुना के मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें। चाहे कितना ही दुख आपके पास क्यों न हो, यदि आपको ईश्वर पे अटूट विश्वास है तो कोई भी समस्या क्यों न हो, वो समस्या का निदान होगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नई भविष्य की शुरुआत होगी। और नीम करोली बाबा जैसे हस्ती जब इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लोगों को दिए हैं। आप धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।